है। लेकिन सर 1 महीने के अंदर आचार संहिता भी लगने वाली है, 1 से 1.5 महीने देखेंगे आचार संहिता। ऐसी आचार संहिता सब जो है, जब जनता खड़ी होती है ना, सब धरी की धरी रह जाते हैं। इनसे घबराओ मत, हम भी वकील हैं, हम भी जानते हैं कौन क्या क्या होता है, कैसे होती है। कितने ही देश प्रदेशों से लोग आए हैं और कितने ही लोग यूं नहीं आए, क्योंकि दिल्ली में आने वाली कई ट्रेनें कोहरे की वजह से सरकार ने बंद कर दी। सरकार तो कोहरे की बात की, मैं तो कह रहा हूँ इस ईवीएम के आंदोलन की वजह से बंद कर दी, नहीं तो बहुत साथी होते। और इसके अलावा ठंड है, इसकी वजह से ये हुआ है। अन्यथा आप मेरे से देखो, आप मेरे से फोन जो आ रहे हैं, मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, देश के हर कोने से, हर जिले से, हर लोकसभा, हर प्रदेश से सारे के सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। हम जरूर जीतेंगे, विश्वास रखिए। जो मैं कह रहा हूँ ये 100% सही है और इस देश से ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव 2024 का होगा। अब हम डिमांड कर रहे हैं, कल गए थे ना कि हमें 50 मशीनें दे दो, उसने बीच रास्ते में सबको गिरफ्तार करवा दिया, सबको भर के बसों में भर के थाने ले गए। क्यों? अब उसके चोर की दाढ़ी में तिनका जिसे कहते हैं, वो वाली चीज साबित हो रही है ना। क्या लगता है चुनाव आयोग हिम्मत कर पाएगी कि बुला करके फिर से आप लोगों को बोले? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर उसने हिम्मत करती होती तो, हाँ बिल्कुल है, खुली चुनौती है। अगर उसे बुलाना होता तो कल ही इस बात को खत्म कर देती, कल इस मसले को एंटरटेन करके खत्म करे। और मैं कहता हूँ अगर चुनाव आयोग बिल्कुल पाक साफ है, उसको ईवीएम पे भरोसा है, केंद्र सरकार को भरोसा है, आप सारे नेशनल टेलीविजन को लाइव ले आओ, सबको लाइव डेमो देने दो। जो आज हमारे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने बताया कि इस तरह से इसमें हेरा फेरियां होती है, आप मशीनें दो और टाइम दो और उसके बाद उसे लाइव कर दो, लाइव डेमो दे दो, कर दो, हम सबका मुंह बंद, खत्म करो कहानी को। छुट्टी। मिलने जा रहे थे डेलीगेशन के रूप में। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि ईवीएम में बड़ी धांधली है और सरकार और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि उनका चेहरा इस देश के सामने नंगा हो जाए। अन्यथा उन्हें क्या दिक्कत थी? 50 ही तो मांगी थी हमने ईवीएम मशीनें, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट हमें दे देते। उसके बाद में हम पूरे देश में 50 जगह पर ये बाकायदा प्रेस के सामने, लोगों के सामने बाकायदा तरीके से हैक करके दिखाते, सबके सामने होता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर नहीं जाने दिया, इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़ी जबरदस्त धांधली है, गड़बड़ी। सर जिस मशीन को आप हैक करके दिखाते हैं और जो मशीन इलेक्शन कमीशन के पास है जिससे वोटिंग होता है, क्या वो सेम है? हमें नहीं पता सेम है या नहीं है। हम तो कह रहे हैं तुम्हारे पास जो सबसे सुरक्षित तुम बता रहे हो उन्हें दे दो, हम हैक करके दिखा देंगे। तुम ये तो कह रहे हैक नहीं हो सकती, ये सुरक्षित है, तो देने में क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया देख लेगी। तुम कमरे में बंद क्यों रखना चाहते हो? वो कह रहे पूरी दुनिया भी हैक नहीं हो सकती क्योंकि हम वो किसी को देते ही नहीं है। कहने से नहीं, वो कोई इलेक्शन कमीशन संत नहीं है। इलेक्शन कमीशन साधारण व्यक्ति है, इस देश की जनता का नौकर है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न केवल करके दिखाए, बल्कि वो दिखना चाहिए आंखों के सामने, सारे सब लोगों के सामने कि हाँ स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी हो रहा है। सर आपने जो है पहले चरण के आंदोलन की शुरुआत कर दिया है, ऐलान कर दिया है, आपने डेट भी बताई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कामयाब नहीं थी, उससे पहले बैलेट पेपर पे होते थे। आपने कहा बैलेट पेपर गलत है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संदेह के घेरे में, तो आप बैलेट पेपर वापस लेके आओ। दिक्कत क्या है? मैं तो आपसे चुनाव आयोग से सवाल करता हूँ, चुनाव आयोग से बात करता हूँ, केंद्र सरकार से मैं कहता हूँ, आप लोग पाक साफ हो, मोदी सरकार पाक साफ है, वो कहती है जी हमारे को तो जनता का समर्थन हासिल है, हम तो जीतेंगे ही। तो भाई जब आप जीतोगे ही तो आप तो इलेक्शन वोटिंग मशीन से हो जाए या बैलेट पेपर से हो जाए, तो आपने तो जीतना ही, तो फिर चिंता किस बात की? आपको डर किस बात का? 2017 में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था, बिल्कुल किया था, किसी को हैक करना है तो हैक करके दिखा दे। ठीक है, उस वक्त कहाँ गए थे? ठीक है जी, मशीनरी में लगातार तब्दीली होती है, प्रोग्रामिंग कोड में लगातार तब्दीलियां होती हैं। 2017 में अगर ये पॉसिबल नहीं था, 2019 के बाद हमने तो इस बात को, मुहिम को पकड़ा है। 19 के बाद से लगातार, और सबसे ज्यादा 22 के बाद के चुनावों के बाद से ईवीएम पे सवाल उठने शुरू हुए हैं। 17 में आपने बुलाया, 17 में आप पाक साफ थे, उसके बाद क्या प्रोग्रामिंग कोड चेंज नहीं हुए। आप विंडो 98 चलाते थे कंप्यूटर में, आज विंडो 12 आ गई है। चेंजेस नहीं हुए क्या? किसी चीज में, हर चीज में चेंजेस होते हैं ना। एक मोबाइल चलाते थे, 1G मोबाइल होता था, आज हम 5G मोबाइल चला रहे हैं। बदलाव है। चुनाव आयोग पहले की तरफ फिर से एक बार आकर कहे कि अब जिसको है वो हैक करके दिखाएं। अब तो वो कह ही नहीं रहा ना, अब तो हम डिमांड कर रहे हैं, तब वो डिमांड कर रहा है। कार्ड जो हमारे 93 में लॉन्च हुए, उससे पहले तो वोटर कार्ड नहीं होते थे, तब फर्जी वोटिंग होती थी और बहुत जबरदस्त हो जाती थी। मैं रामवीर भी हूँ और मैं किशनवीर भी हूँ। मैं रामवीर बन के भी वोट डाला है, मैं किशनवीर बन के भी वोट डाला है, आके मैंने उंगली साफ कर ली। अब तो मुझे जाना है तो मेरे अपनी आइडेंटिटी दिखानी होती है। पोलिंग बूथ पे जब मैं जाता हूँ, मेरे हाथ में पर्चा होता है जिसमें मेरा नाम लिखा होता है, पोलिंग स्टेशन का नंबर लिखा होता है, मेरी उसमें पोलिंग संख्या लिखी हुई थी, मैं कितने नंबर पे वोटर पे एज ए वोटर रजिस्टर्ड हूँ। वहाँ वो मुझे मैच करते हैं, उन्हें जरा भी फोटो में मिसमैच लगता है पोलिंग ऑफिसर्स को, वो कहते हैं भाई साहब अपनी आईडी दिखा दो।
मुझे अपना पैन कार्ड दिखाना होता है, या मुझे अपने वोटर कार्ड दिखाना होता है, या मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। कोई भी एक चीज़ तो ऐसी दिखानी होती है ना, तो फिर फर्जी वोटिंग कैसे हुई? शर्मा जी, क्या लग रहा है विपक्षी पार्टियां आप लोगों के साथ मजबूती से आएगी? क्योंकि अब तक इस आंदोलन को लेकर उस तरीके से एग्रेसिवली नहीं दिख रही है और लोगों के मन में संदेह है। हाँ। नुकसान सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियों को हो रहा है, बीजेपी हाँ, लगातार उनको हरा रही है। बिल्कुल तो क्यों आक्रामक तरीके से नहीं आ रही, ये लोगों के दिमाग में अब सवाल है। आएंगी, जाहिर सी बात है, अब आएंगी। मैंने आपसे बताया ना, विपक्ष पार्टियों को जो डर लग रहा है वो मीडिया का डर लग रहा है कि मीडिया उनके ऊपर हावी हो जाएगा और इनकी बेइज्जती करना शुरू कर देगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ भाई, अब इस बेइज्जती से मत डरो। डू और डाई का जमाना आ चुका है। 1942 में आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने पूरी अपनी एस्तेसी करा ली थी महात्मा गांधी जी को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, लेकिन उन्होंने भी तो यही नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो आज वही सिचुएशन सामने आ गई, करो या मरो। इस तरीके से देखते मैं इसलिए नहीं बननी कि जहां भी अगर इंडिया अलायंस का कोई भी नेता मुखर होकर बोलता है, इमीडिएट उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। ताजा बिल्कुल उदाहरण कल का है, शरद पवार जी के पोते की कंपनियों के ऊपर ईडी ने छापे मार दिए। उन्होंने क्या बोला था कि जब भारत न्याय यात्रा होगी मैं उसमें शामिल होऊंगा। उनका एक बयान ही तो आया था, उनके ऊपर ये छोड़ दी ईडी। अब इससे भी क्या अंदाजा लगा? अब इस पे कहती है कि गलत नहीं किया तो फिर डरना क्या है, सामना ठीक है, यही बात हम बीजेपी पे कहते हैं। आपने ईवीएम में हेराफेरी नहीं करी, आपने कुछ गलत नहीं करा, केंद्रीय चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तो डरना किस बात का? आपने जीतना तब भी है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के जीत लो। आप तो जीतोगे ही, आप गलत नहीं हो ना। वो कहते हैं समय की बर्बादी होती है इससे, ईवीएम समय की बर्बादी किस किस्म से? समय की बर्बादी, हम एक पूरे 5 साल इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। 2019 में चुनाव हुए, हम पूरे 5 साल इंतजार कर रहे हैं सरकार बदलने के लिए 2024 का। ठीक है, आपने पोलिंग कराई, अब आप समय की बर्बादी नहीं करते। आप 14 फरवरी को, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, 14 फरवरी को चुनाव हुए गोवा में, मणिपुर में और उत्तराखंड में, और यूपी में तो 8 चरणों में चुनाव हुए थे। आपने उसकी काउंटिंग करी 10 मार्च को, तब आपने समय बर्बाद नहीं करा 25-25 दिन का। अब आपने 7 नवंबर पहली इलेक्शन की डेट रखी, 7 नवंबर, 17 नवंबर, 25 नवंबर और 30 नवंबर। 7 नवंबर से लेकर जब आप 3 दिसंबर तक का रिजल्ट आ रहा है, तब समय की बर्बादी नहीं है? तब लगभग 27 दिन आपके बर्बाद नहीं हो रहे? आप किस किस्म की बर्बादी की बात कर रहे हो? आप निष्पक्ष हो, ओके जी, आपने चुनाव करा लिया, अगले दिन आप इलेक्शन की काउंटिंग करा दो, क्या दिक्कत आ रही? और अगर इलेक्शन बैलेट पेपर से होने के बाद काउंटिंग में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते हैं तो क्या फर्क पड़ गया? आप निष्पक्ष हो, आप बिल्कुल ईमानदार हो, तो आपको 5 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता को वैसे कोई नहीं फर्क पड़ता, 5 दिन बाद रिजल्ट आए। जनता ने अभी तो इंतजार करा, 1-1 महीने का, 1.5 महीने का इंतजार करती है जनता रिजल्ट आने के लिए। फर्जी वोट तो बैलेट पेपर से भी डल सकते हैं ना, बैलेट पेपर से भी फर्जी वोट डल सकते हैं। फर्जी वोट पहले डलते थे, लेकिन अब आधार कार्ड चेक होता है, अब पैन कार्ड चेक होता है, अब मनरेगा कार्ड चेक होता है, आइडेंटिटी चेक करी जाती है, बाकायदा फोटो वाले कार्ड आ चुके। पहले फोटो वाले कार्ड नहीं थे, 93 में लॉन्च हुए थे ये कार्ड अपने वोटर है कि ईवीएम में वाकई में गड़बड़ी है। विपक्षी पार्टियां क्यों चुप? क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, तो उनमें शांति क्यों है? विपक्षी पार्टियों में कौन चुप है? दिग्विजय सिंह जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, कांग्रेस के उदित राज हैं, वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं। वो बयानबाजी हो रही है, लेकिन एग्रेसिव तरीके से इस बात को नहीं, हाँ, एग्रेसिव तरीके से नहीं उठा रहे। एग्रेसिव तरीके से ना उठाने का उनका एक अंदर खाने का थोड़ा सा डर है। मीडिया, आज की डेट का जो टीवी मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो लगातार विपक्ष को निशाना बनाता है, जबकि इससे पहले ये होता था कि जो मीडिया होता था वो सत्ता पक्ष को निशाना बनाता था, वो सत्ता पक्ष की कमियां दिखाता था। आज की डेट में वो सत्ता पक्ष का तो महिमा मंडन करता है, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाता है, विपक्ष को डराता है। तो विपक्ष थोड़ा सा इस बात से डरा हुआ है कि हम अगर इस बात को उठाएंगे तो ये हमारे ऊपर सारे के सारे हमलावर हो जाएंगे। लेकिन मैं सीधी सी इस बात से अपील करता हूँ, विपक्षी सारी पार्टियों से अपील करता हूँ कि इस बात से आप डरो मत। आपके ऊपर आरोप तो अब भी लग रहे हैं, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हो, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप खुल के सामने आओगे आपके ऊपर आरोप तब भी लगेंगे। लेकिन उन आरोपों से डर के पीछे हटके कदम नहीं हटाना चाहिए। पीछे आप नहीं हटो, आप आगे बढ़ो। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, लगते रहे हैं, लगते रहेंगे। विपक्षियों पर आरोप लगाना तो आज की डेट में मीडिया का फैशन हो चुका है। हर मीडिया कर्मी, हर मीडिया चैनल लगातार विपक्ष को निशाना बनाता है। सत्ता पक्ष से वो कभी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं करता, जबकि पूछा जाना चाहिए सत्ता से सवाल। की बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है आपको 2024 में विपक्ष बाजी मारेगा इस बार? क्योंकि इंडिया एयरलाइंस आपस में ही नहीं बन रही इनकी। आपस में क्यों नहीं बन रही? आपस बाद में, इससे पहले बल्कि 15 जनवरी को हम पटियाला हाउस कोर्ट से चल के जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस साहब को अपना ज्ञापन देंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस मसले को सुनिए, इसकी गंभीरता को समझिए और ईवीएम से मुक्ति दिलाइए देश को। सर, ज्ञापन देने का ऐलान तो किया है, कल भी आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन कल भी जाने नहीं दिया गया। हमने कल ज्ञापन देने नहीं गए थे, हम केवल मार्च करते हुए उनसे डेलीगेशन के रूप में मिलने गए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया। आपको मालूम है, हमें बंद उठा के डिटेन कर लिया गया और उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया, जबकि हम केवल उनसे